हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। तो हाल ही में ट्रंप की एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट से पूरा नेटो एज वेल एज पूरा वर्ल्ड शॉक हो चुका है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर नेटो कंट्रीज ग्रीनलैंड को एक्वायर करने में यूएस प्लान को सपोर्ट नहीं करती हैं तो अमेरिका नेटो से बाहर निकल जाएगा, मींस नेटो को अमेरिका छोड़ देगा। ये अपने आप में बहुत बड़ी न्यूज़ है, क्योंकि नेटो में अमेरिका का ना होना समझ लीजिए बिना सरदार के सेना। बट ऐसा क्या हुआ कि यूएसए ने इतनी बड़ी स्टेटमेंट पास करी? तो देखो, हाल ही में ग्रीनलैंड को एक्वायर करने के लिए यूएसए कई बड़ी बड़ी कदम उठा रहा है, क्योंकि यूएसए का मानना है कि ग्रीनलैंड यूएसए के लिए एक स्टैंड पॉइंट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी है। और उनका ये भी मानना है कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो रसिया और चाइना उन्हें कैप्चर कर लेगा। तो इसीलिए यूएसए को ग्रीनलैंड चाहिए। इवन उनका कहना है कि यूरोपियन कंट्रीज़ की हमेशा से सेफ्टी करता आया है अमेरिका और सपोर्ट भी करता आया है, तो इतना तो हक है ही उसका। बट मैं बता दूं कि जिस यूरोपियन कंट्रीज़ की ट्रंप बात कर रहे हैं, वही यूरोपियन कंट्रीज़ ने अपने ट्रूप्स को ग्रीनलैंड की सेफ्टी के लिए भेजा है, जिसमें डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी ने अपने शिप्स, फाइटर प्लेन्स एज वेल एज मिलिट्री सेंड की है। और ये बहुत अभी लेटेस्ट न्यूज़ है जिसमें ऐसा हुआ है। साथ ही में स्वीडन और नॉर्वे जैसी कंट्रीज़ भी इसमें कंट्रीब्यूट करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे और फ्यूचर में वो भी सेंड करेंगे ट्रूप्स, ग्रीनलैंड को यूएसए से सेव करेंगे। साथ में ये अभी की लेटेस्ट न्यूज़ है। बट सबसे बड़ी बात ये है कि सब कुछ हो तो रहा है, लेकिन ये सब नेटो के प्रेजेंस में हो रहा है, इसीलिए ट्रंप गुस्सा है और ट्रंप स्टेटमेंट पास करी कि आई विल लेफ्ट नेटो। बट मेरा मानना है कि यूरोपियन कंट्रीज सही कर रही हैं, क्योंकि कौन सा ट्रंप ही फॉलो कर रहे हैं नेटो की पॉलिसीज। इवन वो अपनी ही पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं कि अमेरिका फर्स्ट। बट मैं बता दूं कि ट्रंप का नेटो छोड़ने का डिसीजन बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि नेटो का बैकबोन है अमेरिका। क्योंकि अमेरिका नेटो को हर एक चीज़ से सपोर्ट करता है, जैसे मिलिट्री एंड पावर। मतलब नेटो की टोटल मिलिट्री पावर का एक बड़ा हिस्सा अकेला अमेरिका कंट्रोल करता है। इसके पास बड़े वॉरशिप्स, सैटेलाइट सपोर्ट और मिलिट्री पावर है, जो और किसी देशों के पास इतने नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगा कि है नहीं, बट इतने ज़्यादा नहीं है। इवन 2024 से लेकर 2025 के फिगर्स के मुताबिक अमेरिका का डिफेंस बजट बाकी सभी 31 नेटो देश के टोटल बजट से भी डबल है। आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि अमेरिका फाइनेंशियली कितना सपोर्ट करता है नेटो को। और अभी अमेरिका ने यह भी कहा है कि अकेला वो बोझ नहीं उठाएगा। अब सारे कंट्रीज 2% से लेकर 5% तक डिफेंस पर खर्च करे अपनी जीडीपी से। और इसके अलावा जो सबसे बड़ी हेल्प अमेरिका करता है नेटो में, वो है न्यूक्लियर एम्ब्रेला। यूरोप के ज़्यादातर देशों के पास अपने न्यूक्लियर वेपन्स नहीं हैं। अमेरिका ने अपने न्यूक्लियर बॉम्ब्स यूरोप के कई देश जैसे जर्मनी और टर्की में रखे हुए हैं, जिससे कि कभी कोई देश न्यूक्लियर हमला करे तो उनकी सेफ्टी करने में आसान हो। तो इसीलिए अमेरिका का नेटो को छोड़ने का डिसीजन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। बट हाँ, ये भी सही नहीं है कि ट्रंप की सारी शर्तें को माने, और वो भी ऐसे बातें जो अगर ना पूरी हो तो सीधा अटैक कर देंगे। इस डर से जीने से अच्छा ऐसे देशों का घमंड ही तोड़ा जाए। बट हाँ, फिलहाल नेटो को अमेरिका छोड़ेगा तो आगे काफ़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे रसिया और चाइना जैसे कंट्रीज क्रिएट कर सकते हैं। बट उसके लिए भी शायद यूरोपियन कंट्रीज तैयारी कर रही है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन के प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन ने यूरोप के लिए नए सिक्योरिटी स्ट्रेटजी पर काम शुरू करने का प्रॉमिस किया है। और ये कहा है कि हम एक नई यूरोपियन सिक्योरिटी स्ट्रेटजी पर काम शुरू कर रहे हैं। इवन ग्रीनलैंड को भी कहा है कि ग्रीनलैंड हम पर पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए भरोसा कर सकता है। और जब बात सिक्योरिटी की आती है तो आर्कटिक सिक्योरिटी पर डिस्कशन सबसे पहले नेटो का कोर इशू है। और ये भी कहा है कि आर्कटिक रीजन और आर्कटिक सिक्योरिटी दोनों यूरोप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बट व्हाइट हाउस की तरफ से भी रिस्पांस आया है, जिसमें प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेवियाट ने यूरोपियन ट्रूप्स का ग्रीनलैंड में आना ट्रंप के डिसीजन पर कोई इम्पैक्ट नहीं करेगा, ऐसा कहा उन्होंने। मतलब अमेरिका अपनी स्ट्रैटेजी से पीछे हटने के मूड में नहीं है और ट्रंप पर इन सब चीज़ों का कोई असर भी नहीं है। इवन ट्रंप अपने डिसीजन से पीछे नहीं हटेंगे और वो ग्रीनलैंड को कैप्चर करके ही रहेंगे। साथ में ग्रीनलैंड के पीएम जेन्स फ्रेडरिक निल्सन का भी स्टेटमेंट आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ग्रीनलैंड के फ्यूचर पर डायलॉग और डिप्लोमेसी ही सही रास्ता है, चाहे प्रेशर कितना भी हो। अब यहाँ डायलॉग और डिप्लोमेसी से मतलब है बातचीत, नेगोशिएशंस और शांत तरीके से इशू सॉल्व करना, बिना प्रेशर, धमकी या फोर्स के। उन्होंने ये भी कहा है कि ग्रीनलैंड ना सेल के लिए है और ना ही यूएस का हिस्सा बनना चाहता है।
ग्रीनलैंड के साथ खड़े होने के लिए वर्किंग ग्रुप्स का वेलकम है। साथ ही उन्होंने कहा है कि किसी भी डिस्कशन में ग्रीनलैंड के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, इंटरनेशनल लॉ और सेल्फ डिटर्मिनेशन का रिस्पेक्ट होना जरूरी है और इसीलिए इन सिचुएशन को देखते हुए उन्होंने यूनिटी, काम और रिस्पॉन्सिबिलिटी पर जोर दिया है। तो ओवरऑल इन सब चीज़ों से क्लियर होता है कि अमेरिका ग्रीनलैंड को नेशनल सिक्योरिटी के एंगल से देख रहा है, यूरोप इंटरनेशनल लॉ की बात कर रहा है और ग्रीनलैंड के लोग सिर्फ इतना कह रहे हैं, हम अपनी ज़मीन पर खुद का हक चाहते हैं। बाकी आप क्या कहेंगे कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें। टिल देन सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक यू।